अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे उन्जिला इरफान। भी हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं बल्कि न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जवाब इकदाम के तौर पर आइंदा पाकिस्तानी टीम भी ICC मैचेस के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा। हम भारत जाएं और वो ना आएँ, ऐसा नहीं हो सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब लॉन्ग टर्म फार्मूला बनेगा। भारतीय हठधर्मी पर पाकिस्तान ने लचक दिखा दी। क्रिकेट की बका के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी। आज जो भारत कर रहा है कल वो हम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC पर वाजे कर दिया। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के लिए पाकिस्तान ने शराइत बता दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCB ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। ICC इवेंट्स के मैचेस हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। PCB ने ICC से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। दूसरी सूरत में ये मैचेस पाकिस्तान में ही करवाए जाएंगे। चेयरमैन PCB ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम भारत जाएं और वो यहाँ ना आए। अब लॉन्ग टर्म फार्मूला बनेगा। जराये के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू के लिए दुबई को फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान अगले 1 से 2 रोज में होने का इम्कान है। और पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने हमसे नहीं पूछा, बात करेगी तो कोशिश होगी इत्तेफाक राय से फैसला हो। बातचीत से या लाठी से हमें सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। दोनों तरफ का किरदार अहम है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जो अपोजिशन गैर सियासी रवैया रखेगी वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि जवाब सियासी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए तकारीब से खिताब। कहा कि उनका सिर्फ एक ही काम है कि अपने लीडर को जेल से निकलवाना और केसेस ख़त्म करना है। अपने बानी को जेल से निकालना है तो सूबाई हुकूमत छोड़कर इसी काम पर लग जाएं। किसी को हक नहीं कि लश्कर बनाकर हमला करे। लश्कर बनाकर 9 मई या इस्लामाबाद पर हमला नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला पाराशुनार में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारा मुतालबा है कि हमें नया नेशनल एक्शन प्लान लाना पड़ेगा। पिछले दिनों जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। गैर सियासी गैर जमहूरी ऑपोजिशन इस वक्त कर रहे हैं जमहूरी और सियासी किरदार अपनाएं। और वो ऑपोजिशन जो ना सियासी रहता है ना जमहूरी रहता है, वो कैसे ये उम्मीद रख सकते कि उनका जवाब भी जमहूरी होगा, सियासी होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से। किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं, गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है, ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते हैं। सूबाई हुकूमत अपना जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, लीडर को जेल से निकालना, NRO दिलवाना है। सूबाई हुकूमत को छोड़ के यही काम पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तानी के पास हक नहीं है कि वो रायट करे, वो हमला करे। हमें मिलके एक नया नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लेकर आना पड़ेगा। और अब कोई हमला नहीं होगा, कोई हमलावर KP से नहीं आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। कहा, KP में शरपसंदों की हुकूमत है। KP हुकूमत इस्लामाबाद पर हमले कर रही है। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, KP में गवर्नर राज की कोई सोच नहीं है। सूबे में एक जंग जारी है जिसकी पुष्पनाही तालिबान कर रहे हैं। इनके अपने सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं और दूसरी जगह पे हमलावर हो रहे हैं। मजीद कहा, किसी भी जंग में इस तरह दुम दबाकर भागने की मिसाल नहीं मिलती। PTI लाशों की तादाद मुख्तलिफ बता रही है। आज तक किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। ये जो 24 तारीख को जो कुछ हुआ है ये 9 मई 2 था, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट थी। एक बात वादे कर देना चाहते हैं, अब कोई हमला नहीं होगा। कोई हमलावर इंशाअल्लाह ताला जो है KP से नहीं आएगा। डिस्टेबलाइजेशन की साजिश है जिसकी जो सियासी जो कुव्वत है वो PTI है, जो वो किरदार अदा कर रही है। वो इस्लामाबाद में हमलावर हो रही है और दूसरी तरफ जो है पाराचनार के रास्ते जो है खलफशार फैलाया जा रहा है कि ताकि KP का सूबा ना संभल सके। हर लीडर जो है PTI का वो डिफरेंट नंबर बता रहा है। कोई 1000 से ऊपर बता रहा है, कोई 278 बता रहा है, कोई 50 सलमान राजा साहब मुख्तलिफ बता रहे हैं, कोई और जो है 30 32 40 बैरिस्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ बता रहे हैं। नहीं वो गौरव यूब तो कहता मेरे सीने में फायर लगा। पुरअमन रहना कमजोरी है तो फिर अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा। मेरे अंदर गुलामी है ना ही कुर्सी का डर। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ।
मजीद कहा कि रेड जोन में घुसे हैं तो उसकी वीडियो दिखाओ, दहशतगर्दी का मुकाबला हम भी करेंगे, क्रैकडाउन भी हमारे खिलाफ हो, हमारा लीडर जेल में हो तो क्या हम एहतजाज भी ना करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला KP के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, इसकी बातों का जवाब नहीं दूंगा, जो 2 मरतबा भागा हो उसको बढ़ के मारने का हक नहीं है। बुशरा बीबी चाहती थी कि खून खराबा हो, जो नहीं हुआ। ये लोग अब लाशों पर सियासत कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। ये खातून चाहती थी कि यहाँ पे खून खराबा हो, अब नहीं हुआ तो अब फरार को वहां से भागने को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जा रहा है जी लोग मर गए, जी डेड बॉडीज हैं जी। ये लोग हैं जी, कभी वो 100 हो जाते हैं, कभी 116 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, कभी ये अच्छी डेड बॉडीज हैं जो 100 से होके 10 हो जाती हैं, 10 से 5 हो जाती हैं। यानी आप बताएं ना, एक आप लोग सेब भी खाते हैं तो उसकी वीडियो टिकटॉक पे चढ़ाते हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चढ़ाते हैं, कहां है वीडियोस? पूरी कौम ने आप लोगों को भागते हुए देखा है मौके से। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, सूबे को मरकज से लड़वाने के हक में नहीं हूँ। KP में गवर्नर राज लगाने के लिए हालात साजगार नहीं है। मौलाना फजल रहमान की खानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत को एक दिन भी चलने का जवाज नहीं है, मुस्ताफी हो जाए। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। विफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। खैर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन अमान का है। 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वज़ीर आला KP को भी दावत देंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले किसी लीडर ने आज़ाद होना है तो अदलिया से होगा, धरने और जुलूस से नहीं होगा। वज़ीर आला का असम्बली में खिताब सियासी शख्स का खिताब नहीं था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि एहतजाज करना सबका हक है। PTI को मोहसिन नकवी ने संगजानी पर धरने की जगह फराहम करने का मौका फराहम किया, मगर वो डी चौक जाने पर बाजिद रहे। PTI ने तशद्दुद की सियासत मुतारिफ करवाई है, ये हमेशा से झूठा प्रोपेगेंडा करते आए हैं। PTI इसराइल और भारत से फंडिंग लेती है, इनका एजेंडा बहुत खतरनाक और पाकिस्तान मुखालिफ है। उनको इतना अच्छा मौका मिला, एहतजाज करना सबका हक है। जब वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने उनको कहा कि जी आप ये एक जगह पे पेशावर मोड़ पे आ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं, धरना दे दें, और फिर आप जितने दिन धरना दें आपको हम सहूलत प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ पे धरना नहीं देंगे, डी चौक तक जाए। PTI का एजेंडा निहायत ही खतरनाक एजेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा है। सोशल मीडिया पे झूठ का पलंदा बनाया गया कि जी किसी ने कहा 350 लोग जो है बेचारे हादसे में गए, किसी ने कहा 250। लतीफ खोसा साहब PTI के लीडर हैं, उन्होंने कहा 275 लोग जो है बेचारे मारे गए। मैं पहली बात कह दूं कि एक एक जान कीमती है, हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या कोई भी जो है। ये सिर्फ झूठ का पलंदा और नेगेटिव झूठा प्रोपेगेंडा जो हमेशा PTI करती हुई आई है। जिन लोगों ने दावे किए कि 300 लोगों के खुदा न खासा जो भी चीजें हुई हैं, वो 300 लोगों की लिस्टें कहाँ हैं? वेलकम बैक। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी में जाकर रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की इयादत। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को चीन के सरकारी दौरे की दावत, हुक्मरान जमात की जानिब से बाकायदा दावतनामा मौसूल। 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगे। और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने केक काटे और अवामी इज्तिमात से खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए तमाम तकारीब से खिताब किया। डिटेल्स रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कोटरी में कारकुनों को यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने 2 आमिरों का मुकाबला करके मुल्क में जमहूरियत कायम की। तकरीबन 43 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि किसी की बंदूक नहीं, अवाम की मर्जी चलेगी। हुकूमत सबको रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए नौजवानों को तकनीकी तालीम और अखुवत के इश्तराक से खुद कफील बनाएंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दों से आंखें मिला के किया है। उन दहशतगर्दों का मुकाबला जो है
वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। बंदूक की जोर पे कोई नजरिया बलूचिस्तान में अपना मुसलत नहीं कर सकता। नजरिया हमारा चलेगा, नजरिया भुट्टो का चलेगा, नजरिया अवाम का चलेगा। इस्लामाबाद में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जितने भी अच्छे काम हुए सब पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुए। पीपल्स पार्टी मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना जानती है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बिलावल भुट्टो जरदारी तक पीपल्स पार्टी अवाम का मुकदमा खैबर से कराची तक लड़ती आ रही है।